नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, यानी कि दवाओं के कारण जो डायरिया होता है वो क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी दवा लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ड्रग इंड्यूस डायरिया। ड्रग मतलब दवा और इंड्यूस मतलब जो पैदा करती है डायरिया, यानी कि ऐसी दवाएं जिनको खाने के बाद आपको डायरिया हो जाता है। ज्यादातर दवाओं को लेने पर अब हो सकता है तुरंत एक डोज के बाद ही डायरिया स्टार्ट हो जाए, कुछ में 2 डोज के बाद हो सकता है और किसी किसी व्यक्तियों को ये डायरिया होता भी नहीं है दवा खाने के बाद भी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को डायरिया हो जाता है, वो उसके सबसे बड़े जो चांसेस देखने को मिलते हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरिया को खत्म करने यानी कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दी जाती हैं, स्पेशली हायर एंटीबायोटिक्स। तो इस वो दवा लेते समय ज्यादातर लोगों को डायरिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा वैसे देखा जाए तो हर दवा में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। उनमें से आपने देखा होगा कि हर दवा के जब आप साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो उनमें ज्यादातर डायरिया के चांसेस होते हैं, क्योंकि हर दवा में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। उनमें डायरिया होने के चांसेस या तो ज्यादा हो सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो डोज डिपेंडेंट होती हैं, उदाहरण के तौर पर लेग्जेटिव जो पेट साफ करने की दवा होती है, यानी कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। अगर उसका आप आवश्यकता से ज्यादा डोज ले लिए या कैलकुलेटेड डोज नहीं लिया है, जितना आपको लेना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आपको वो स्टूल सॉफ्ट तो करेगा लेकिन इतना ज्यादा कर देगा कि आपको वो डायरिया या वाटरी डायरिया तक बना सकता है। क्योंकि ज्यादातर लेग्जेटिव्स का जो काम करने का तरीका होता है वो होता है गट से हमारे वाटर को विड्रॉ करना और स्टूल में मिक्स करना, उसे पतला बनाना और साथ में हमारी जो इंटेस्टाइन की मोटालिटी है उसको इंक्रीज कर देना। अगर ये ज्यादा डोज में ली जाएगी तो ये दोनों ही एक्शन बहुत फास्ट हो जाएंगे और जिसके कारण से आपको एकदम पतला या वाटरी डायरिया हो सकता है। इसी प्रकार से एंटासिड्स होती हैं जिनमें मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम डायरिया बनाने के लिए जो तो कारण होता है इसका कि मैग्नीशियम ही बहुत ज्यादा डायरिया क्रिएट करता है और इंटेस्टाइन की मोटालिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण से डायरिया हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको डायरिया ऑलरेडी हो रहा है या गैस बन रही है तो उसको ठीक करने के लिए उस वक्त कभी भी एंटासिड यूज ना करें, वरना ये डायरिया को और वर्स कर सकता है, आपकी स्थिति को और बुरा बना सकता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के कारण होने वाला डायरिया, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है और आमतौर पर हम लोग कभी ना कभी इस चीज से सफर करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के कारण डायरिया क्यों होता है, इसके पीछे का जो कारण होता है कि हमारे जो गट होती है हमारी आहार नाल में, तो हमारी बड़ी आंत में कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होते हैं हमारी, जिसे हम फ्लोरा बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं। ये फ्लोरा हमारे आंतों में डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन जब एंटीबायोटिक्स दी जाती है तो ये जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं और इसके कारण से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए चांसेस बढ़ा देता है। तो जब एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स के कारण से हमारा जो बैक्टीरिया है जिनके कारण बीमारी हो रही है वो तो खत्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी संख्या ग्रो होने के कारण बढ़ जाती है। इसके कारण से हमारे जो गट में फ्लोरा का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इम्बैलेंस के कारण जो है तो हमारे डाइजेशन और हमारा एब्जॉर्प्शन दोनों ही अफेक्ट होता है और जिसके कारण से डायरिया शुरू हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स के कारण जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डायरिया को कंट्रोल नहीं किया गया तो उस कारण से ब्लडी डायरिया यानी कि आपको दस्त के साथ खून भी स्टार्ट हो सकता है, जिसे हम स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा और भी दवाइयां होती हैं जैसे कि कीमोथेरेपी के समय पर यूज की जाती हैं, जो कि कैंसर के पेशेंट को इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये दवाइयां भी डायरिया बनाती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं पीपीआई, जैसे कि जो पेट में अल्सर या जलन या हार्ट बर्न को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती हैं। स्पेशली पीपीआई के साथ में जो डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन होता है उनके साथ में ये चांसेस होते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को डायरिया अगर हो रहा है और वो पीपीआई जैसे कि पैन डी है, ओमेज है या ओमीडी है या रेविप्राजोल कॉम्बिनेशन है, लेंसेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, इस तरह की अगर दवाइयां आप लेते हैं और साथ में डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ये इंटेस्टाइन की मोटालिटी को भी बढ़ा देते हैं
और साथ में डायरिया को सीवियर कर सकते हैं। ऐसी दवाएं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट, उनके कारण भी डायरिया हो जाता है। इसके अलावा एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, फिर एसिक्लोफेनेक है, पैरासिटामोल है, इनमें भी कुछ हद तक चांसेस होते हैं कि किसी किसी को ये कई ज्यादा डोज में लेने पर डायरिया हो सकता है। इनके अलावा कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग जैसे कि मेटफॉर्मिन, ये भी डायरिया बना सकती है। और कुछ हर्बल मेडिसिन होती हैं जैसे कि हर्बल टीज है, लाइक सेना है, और कुछ हर्बल विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इनको लेने पर भी जो है तो डायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ड्रग इंड्यूस डायरिया होने पर ऐसा आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पर्टिकुलर कुछ दवा के कारण आपको डायरिया हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन से रिकमेंड करेंगे जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये प्रोबायोटिक्स या योगर्ट कहते हैं इनको। योगर्ट स्पेशली जो आप दही खाते हैं तो उनमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स मेडिसिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया और जो लाइव बैक्टीरिया यानी कि लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं, और साथ में कुछ ऐसे उनमें ईस्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वो कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, जिसके कारण से ये डायरिया को रोकते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं जैसे विजिलेक रिच है, स्पोरलेक है, एन बायोस है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं। तो बेसिकली हम विजिलेक रिच के बारे में बात करेंगे। विजिलेक रिच जो कैप्सूल्स होती है उसमें लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ईस्ट होते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन में कैप्सूल बनाई जाती है। और इनका मुख्य काम होता है आपकी गट में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको रिस्टोर करना, यानी कि जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया उनकी संख्या जो कम हो जाती है उनको बढ़ाने में ये काम आते हैं। तो हम जान लेते हैं विजिलेक रिच की कंपोजिशन के बारे में कि इसमें क्या क्या मिला होता है। तो इसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस फिसेलिस जो कि 30 मिलियंस होता है, फिर क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम होता है जो कि 2 मिलियंस होते हैं, फिर बैसिलस मिसेंट्रिकस है 1 मिलियन होता है, लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेंस होता है 50 मिलियंस, फिर सेक्रोमाइसिस बेलोर्डी जो कि 50 मिलियंस होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन में ये कंटेंट्स पाए जाते हैं जो आपके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये विजिलेक रिच कैप्सूल आपको कब लेना चाहिए, स्पेशली जैसा कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, यानी कि पर्टिकुलर किसी दवा को लेने के बाद अगर आपको डायरिया होता है। इसके अलावा भी जिन लोगों का पेट फूला फूला सा रहता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, बार बार ब्लोटिंग होती है, फ्लैटुलेंस है यानी कि गैस बहुत पास होती है, डकारें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये दवा काफी काम करती है। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये हमारे डाइजेशन को तो इंप्रूव करते ही हैं, इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारे डाइजेशन के साथ हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और नेचुरली हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी। तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी को फिट रखने में काफी हेल्पफुल होती है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं, और जो डायरिया के केसेस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इन्हें स्पेशली ज्यादा दिनों तक नहीं लेना चाहिए, 5 to 7 डेज सफिशियंट होता है। स्पेशली एंटीबायोटिक्स के कारण जब डायरिया होता है तो आप 3 to 5 या 5 to 7 डेज तक ले सकते हैं। इनको लेने का जो तरीका है वो वंस अ डे कैप्सूल या फिर डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 बार भी दिन में इसे लिया जा सकता है। विजिलेक रिच कैप्सूल्स के अगर प्राइस की बात करें तो लगभग ये 170 to 180 रुपीज के एवरेज प्राइस में आती है। और इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं जो कि ना के बराबर होते हैं। फिर भी कुछ लोगों में इसमें नोजिया, वोमिटिंग या किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयर देखे जाते हैं। तो ये थी सारी जानकारी ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया क्यों होता है, और साथ ही विजिलेक कैप्सूल्स के बारे में। तो ये थी सारी जानकारी विजिलेक कैप्सूल्स और ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।